हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2003 के मैथ के एग्ज़ाम का पॉलिनोमियल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो क्या है और किस टॉपिक में डॉट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? मैथ का 2003 CBSE क्लास 10 का क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक? पॉलिनोमियल चैप्टर का। अच्छा, क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है? MCQ 2003 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा and beta are the zeros of the polynomial x square minus 1। पॉलिनोमियल क्या है? x square minus 1। then the value of alpha plus beta, क्या क्या है? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ 1, ऑप्शन ए दिया हुआ 2, ऑप्शन बी दिया हुआ 1, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो -1 है, -1, और ऑप्शन डी 0 है। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये हम ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ अल्फ़ा बीटा, अगर ये पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, हम कैसे आइडिया लगाते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो अल्फ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके के लिए क्या है रूल कि जब कोई पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, एक ही टाइप का वेरिएबल हो, उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कैसे फाइंड करते हैं। और टू फाइंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये किस डिग्री का है पॉलिनोमियल? सिंगल वेरिएबल अगर प्रेजेंट होता है तो जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, 1 क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री भी 2 हो जाएगा। डिग्री 2 होगा, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसका 3 होता है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका 1 होता है उसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। अच्छा, हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा है? ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन। क्या क्या होता है? सम ऑफ द ज़ीरोज़, कोई भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो गिवन जो है पॉलिनोमियल वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये होता है। तो हम इस पॉलिनोमियल को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे b प्रेजेंट नहीं है तो 0 इंटू एक्स, सी क्या है -1। अब यहाँ पे इसके हेल्प से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी नो दैट सम ऑफ द ज़ीरोज़ या कहें सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। कोई भी अगर सपोज दैट ये अगर पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर पॉलिनोमियल है तो इसका रूट क्या क्या हम लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा, दो रूट है ना। तो सम ऑफ द रूट हम क्या जानते हैं, सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। अच्छा, ये एक रिजल्ट है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है। अब यहाँ पे जो किस रिजल्ट का ज़रूरत है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक्स स्क्वायर -1 ये पॉलिनोमियल है, इसका अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ है। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल इसके लिए ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, ये तो हुआ माइनस बी बाई ए। हम ए और बी का वैल्यू निकाल चुके हैं इसके हेल्प से। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी क्या है, 0 है, ए क्या है, 1 है। 0 बाई 1 क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 क्या हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर नीचे अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो बच्चों वाला चीज़ है, बच्चे वाला, तो इसको तो बताना ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टूड है। तो क्या हो जाएगा, 0 बाई 1 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, क्या होगा, 0। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो स्टूडेंट छोड़ के आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या क्या चीज़ नहीं जानते हैं तो इसको सॉल्व करते। सबसे पहले उनको आइडिया ही नहीं लग पाता है कि ये जो पॉलिनोमियल है, मतलब अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डाउट हो सकता है। कितने स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है। कितने स्टूडेंट को डिग्री फाइंड नहीं करने आता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री। कितने स्टूडेंट को रिजल्ट नहीं याद रह पाता है कि अल्फा सम ऑफ द ज़ीरोज़ का क्या होता है, कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशन। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। अगर उनको पता भी रहता है तो यहाँ पे जो है ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू जो हम हेल्प से कंपेयर करके जो ए और बी का जो वैल्यू निकाले वो नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं जानने के कारण स्टूडेंट ऐसे इस टाइप बच्चों टाइप, चाउमीन टाइप, मैगी टाइप वाले क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। इसमें क्या था, सिंपल सा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था, उसको कंपेयर करके अल्फ़ा और ए और बी का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद जो रिज़ल्ट है सम ऑफ द ज़ीरोज़ और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस यहाँ पे क्या हेल्पफुल होगा? नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोल रहा है, बात पूछ रहा है क्या? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो हम कैसे बताएंगे? यहाँ पे इसका थोड़ी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थोड़ी पूछ रहा है, तो सिंपल सम ऑफ द जीरोस लिखेंगे। ये तो आप फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Question 2, if the quadratic equation zero, ax square plus bx plus c equal to 0 has two real root, real and equal roots, okay, पूछ क्या रहा है? then the c is equal to, then c is equal to ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए क्या है? माइनस बी बाय 2a। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? ऑप्शन बी माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ऑप्शन सी क्या है? b बाय 2a। ऑप्शन डी जो है b स्क्वायर बाय 4a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं। इफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका दो रियल और इक्वल रूट है तो c का वैल्यू किसके इक्वल होगा? सबसे पहले गिवन क्या है कि दो ए स्क्वायर, क्या गिवन है क्वेश्चन में और पूछ क्या रहा है? सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है कि इसका दो रियल रूट है, दो रियल एंड इक्वल रूट है, रूट्स हैं। तो बताइए सी का वैल्यू क्या होगा? सिंपल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी, वही डिसाइड करता है कि रूट का नेचर क्या होगा। डी के वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि रूट का नेचर क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो किस नेचर का होगा, वो डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। अब इफ केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट लेते हैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है? नेचर ऑफ रूट क्या होता है? नेचर ऑफ रूट क्या होगा? टू रियल रूट होगा, दो रियल रूट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो रियल रूट होगा और डिफरेंट रूट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट। केस सेकेंड में क्या होता है? इफ d इज लेस देन, d इज इक्वल टू 0 अगर ले लेते हैं, तो इसमें नेचर ऑफ रूट क्या होगा? दो रियल रूट होगा, लेकिन साथ ही दोनों रूट जो है वो इक्वल होगा। दोनों रूट क्या होगा? रियल तो होगा ही और इक्वल रूट होगा।
केस थर्ड में क्या देखते हैं, केस थर्ड डी लेस देन अगर 0 हुआ तो क्या होगा, रूट इमेजिनरी होगा। रूट क्या होगा, रूट इज इमेजिनरी। या कभी कहीं कहीं पर लिख इट हैज नो रियल रूट, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। इस तीनों केस के हेल्प से ये आइडिया हमें लग गया कि कौन सा केस यहाँ पे यूज़ करके सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कौन सा केस वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कौन सा, अरे देखना, इसमें सोचने वाले क्या बात है, जिसमें 2 रियल रूट हो और क्वेश्चन में साफ गिवन है कि 2 रियल और इक्वल रूट हो, तो उसमें क्या, किस केस में होता है, d इक्वल टू 0, सिंपल। तो d इक्वल टू 0 लिख देते हैं, d इक्वल टू 0 लिख देंगे। अच्छा, d क्या होता है, वी नो दैट d क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं ऐसे रीअरेंज करके, तो हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी के जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो क्या लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर। देयरफॉर सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a। सी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर बाय 4 है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम स्टूडेंट जो छोड़ के आते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। आप जब खुद सॉल्व कर रहे होंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक में डाउट है। हो सकता है कि उनको केस ही नहीं याद हो, केस अगर याद होगा, या फिर उनको ये मतलब आइडिया नहीं लग पा रहा हो, केस तो ये चीज़ याद हो डी इज, लेकिन डी इज ग्रेटर देन 0 का वो कंफ्यूज है, लेस देन में इमेजिनरी होता है या ग्रेटर में होता है। तो इसको याद आपको एकदम हमेशा करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट किसी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। या यहाँ पे आप अगर किसी सिचुएशन में अगर बोल दे कि d इज लेस देन 0 और इमेजिनरी रियल रूट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर करे, तो इस रिजल्ट पे और भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 रियल रूट है और डिस्टिंक्ट है, तो बताइए d का वैल्यू क्या होगा, d किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन इस केस से रिलेटेड बन सकते हैं, केस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको प्रॉपरली इस चीज़ को याद रखना होगा, याद आप रखेंगे तभी आप जाके क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्या है, if the zeros of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स, ए प्लस 1 इंटू एक्स
प्लस बी आर 2 and -3, देन ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए इक्वल टू 7 -7, बी इक्वल टू 1। ऑप्शन बी क्या है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -1, सी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -6। ऑप्शन डी ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -6। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के, जब टूटेंगे क्वेश्चन को, जब सॉल्व करने शुरू करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा फोकस किस पे करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है। क्या है बोल रहा है कि अगर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 2 और 3 है, तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या क्या होगा। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जो रूट है वो क्या है, जीरोज क्या है, 2 और -3। अच्छा हाँ, थोड़ा रिकॉल करें, याद करें कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक डिग्री, क्योंकि डिग्री जो है पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर लीडिंग ही कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो उसका डिग्री 2 मेंटेन कहाँ रहा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, ये तो हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोस क्या क्या होता है, लिखते हैं हम क्या क्या, अल्फा और बीटा। अच्छा, इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोस में क्या है, जो रिजल्ट आता है, सम ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। दूसरा रिजल्ट क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। अच्छा, ये स्टूडेंट वही आइडिया लगा पाएंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में गिवन ये और ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए और बी का वैल्यू किस किस रिजल्ट से आ सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ से है। तो ध्यान आएगा कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोस कुछ था जिसमें इस टाइप का चीज़ आया था। ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब हम, मेरे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसका जीरोस है। ये क्या है, अल्फा और बीटा है। ये क्या है, अल्फा और बीटा, 2 जीरोस है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हेल्प से ए और बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अगर देखें, अच्छा, ये वाले जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे जो ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a1 है, ये पॉलिनोमियल है, a + 1 + b, ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसको हम 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस 1 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी। इससे कंपेयर करके हम निकाल लिए ए और बी और सी का वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा 2 है, बीटा क्या है -3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, अब बीटा की जगह क्या लिखेंगे प्लस -3 और माइनस लिख देंगे। b की जगह पे क्या होगा, v की जगह पे a प्लस 1 होगा और a की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस a माइनस 1। ये जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये वाले को तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू माइनस a माइनस 1 बाय 1। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू माइनस a माइनस 1 माइनस a इक्वल टू -1 प्लस 1। ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, ये -1 ये माइनस a अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a और ये वाला -1 इधर आएगा तो +1 हो जाता है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हैं, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a का वैल्यू क्या हो गया 0। अब क्या निकालना है, सेकेंड टारगेट क्या है कि b का वैल्यू क्या हेल्प से निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 इक्वल टू सी क्या है यहाँ पे, सी जो वैल्यू है वो क्या है b है, c किसके इक्वल है b के, a क्या है 1 है। तो क्या हो जाएगा b का वैल्यू -6, 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा माइनस, b इक्वल टू -6। अच्छा कौन सा ऑप्शन में, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में a 0 के बराबर है और b -6 के बराबर है। तो ऑप्शन ये वाले में a, सबसे पहले देखेंगे a, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का जहाँ अब टाइम इसमें भी तो सेकंड यूज़ हो रहा है ना, कि a 0 निकल चुका तो ये एक ऑप्शन थोड़ी देखेंगे a 0 किस में, तो a 0 इसमें देखना बस। कभी कभी क्या होगा ना कि a का वैल्यू फाइंड करके ही b की निकालने की जरूरत, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में a की अगर शॉर्टकट एकदम चलना है, अगर इस प्रोसेस से प्रॉपरली प्रोसीजर को आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। अगर आपको कम वक्त में ये करना है तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू 0 सारे ऑप्शन में कितना है, एक ही है, एक ही ऑप्शन में, तो b निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी ये चीज़ तो लॉन्ग लास्टिंग है, यूनिवर्सल है। अगर आपको टाइम बचाना तो a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b का वैल्यू निकाल, क्योंकि इसमें आपको ये थोड़ी दिखाना है, शो करना है कि आप सॉल्व किए हैं कि नहीं पूरा प्रॉपरली। ओके, मल्टीपल चॉइस में ये सारे जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, जो स्टूडेंट सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन, तो उसको ये आइडिया लग गया होगा जो प्रिपरेशन का जो लेवल है उसका वो क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और उसको किस किस टॉपिक में डाउट है। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड लेके आएंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, यूटिलाइज योर टाइम एंड एंजॉय योर लाइफ।